बच्चों हम जो है इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर एक चैप्टर कर रहे थे वॉल्यूम एंड सरफेस। उसके अंदर हमने पहली एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन किए थे। ऐसे ही अभी कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं हम। थोड़ा सा बता देता हूँ मैं हल्का सा कर क्या रहे थे। हमें एक कर्व दिया जाएगा या हमें एक एरिया दिया जाएगा, कहा जाएगा उस एरिया घुमाइए। कभी कहेगा एक्स एक्सिस के अबाउट, कभी कहेगा वाई एक्सिस के अबाउट। जैसे ये था हमारा, कल हमने कल बात जो की थी, ये हमारा कर्व है, ये वाला इतना कर्व, इस कर्व को घुमा दिया गया इस लाइन के अबाउट। तो जब ये घूमेगा तो नीचे भी घूम के आएगा इस तरह से। ठीक, तो ये यहाँ पर सिरों पर तो बनाते हैं सर्किल। तो जो ये बॉडी बनती है, इस बॉडी का हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम कितना होगा, आयतन कितना होगा। तो हमने सिंपल सी बात करी है। मान लो ये कर्व है हमारा y इक्वल टू एफ एक्स, और तुम इसके x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी इतने हिस्से को घुमा रहे हो, जो इन दो x की वैल्यू के बीच में आ रहा है। तो इसका जो वॉल्यूम बनेगा वो बताया था मैंने, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पर लिमिट आ जाएंगे ए टू बी। तो इन क्वेश्चनों में बस प्रॉब्लम केवल इतनी सी है, एक तो इंटीग्रेशन की समस्या और दूसरी लिमिट की। तो लिमिट कोई बड़ी बात नहीं होती, बस ये देखना होता है कि किसको घुमा रहे हो तुम, तो वो किन दो x की वैल्यू के बीच आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे a के b और b के बीच में आ रहा है, तो लिमिट a से b। y की वैल्यू वो तुम्हें देगा कर्व की इक्वेशन, y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर वो कहेगा कि भी नहीं मुझे तो x एक्सिस के अबाउट घुमाना है, तो ये देखिए कि y की किन दो वैल्यू के बीच में आ रहा है वो। दोस्त भी है, मान लीजिए ये कर्व है और ये कर्व तो घुमाना तो y के अबाउट, तो ये घूम के इधर भी जाएगा और तो फिर यहाँ पर सर्किल बन जाएंगे यहाँ पर। तो जो ये बॉडी होगी इसका तुम्हें वॉल्यूम निकालना है, तो इस फॉर्मूले में केवल इतना चेंज होगा, जहां y है वहां पर x कर दीजिए, जहां वहां x है वहां पर y कर दीजिए। तो फिर फॉर्मूला बन जाता है पाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा डी वाई। और लिमिट तुम्हारी y की हो जाएंगी b, a से लेकर b तक, अगर यहाँ पर y की वैल्यू a है और ऊपर यहाँ y की वैल्यू b है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस इंटीग्रेशन की समस्या है यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर, और कुछ बड़ी बात नहीं है इतनी। तो जैसा अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। एक बार पढ़िए सही से। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है तुम्हें ऑफ सॉलिड का। अब जनरेट, जनरेट का मतलब उत्पन्न किया गया। जो कैसा उत्पन्न किया गया है, बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द कर्व। इस कर्व को, जो ये कर्व दिया हुआ है, इस कर्व को घुमाकर, लेकिन किसके अबाउट, इसके एसिम्पटोट के अबाउट। अब हमें इसकी ट्रेसिंग करनी पड़ेगी पूरी की पूरी, क्योंकि हमें एसिम्पटोट भी देखना है, ये कर्व है कैसा इसको भी चेक करना है। तो एक बात तुमने कैलकुलस पढ़ी होगी, कैलकुलस के अंदर तुमने ट्रेसिंग का चैप्टर पढ़ा था, तो वो सारी बातें एक बार करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं है। तो ट्रेसिंग तो पूरी करनी पड़ेगी ही पहले। तो हम सबसे पहले करते हैं इसकी ट्रेसिंग, बाद में निकालेंगे इसका वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है वाई, इसको इधर लिया हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू है ए क्यूब, ये क्वेश्चन है। तो सबसे नंबर 1 होता है वहां पर सिमेट्री, याद होगा तुम्हें। सिमेट्री में ये देखते हैं किसकी पावर इवन है। y की पावर तो इवन है नहीं, क्योंकि y की पावर तो 1 है। x की पावर इवन है, x की पावर 2 आ रही है। नहीं वो तो बात सही है, एसिम्पटोट तो निकल जाएंगे, लेकिन ये तो पता हो चाहिए कर्व कैसा बनेगा, किधर बनेगा, ये पूरी टेस्टिंग करनी पड़ेगी ना मुझे यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होगा मैं, देखो x की पावर इवन है, सेंस ऑल पावर्स ऑफ x आर इवन, सो कर्व इज सिमेट्रिकल is symmetrical about y axis। इसका मतलब है यदि x की पावर इवन होती है तो y के सिमेट्रिकल होता है। नंबर 2 डालेंगे नेचर ऑफ ओरिजिन। नेचर ऑफ ओरिजिन में हम ये देखते हैं कि ये कर्व ओरिजिन से पास होगा या नहीं होगा। तो ओरिजिन इसमें रखकर देखिए 0 0, जैसे ही 0 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 0 जाएगी, लेकिन राइट हैंड साइड में a क्यूब आ जाएगा। तो 0 0 इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। लिखना चाहो तो लिख दीजिए सेंस 0 0 नॉट सेटिस्फाई, so given curve does not pass 0 0।
क्योंकि 0 0 को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए कर्व इससे पास होगा ही नहीं। नंबर 3 डालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक बार पुट करेंगे इसमें x की जगह 0, जैसे ही हम इस कर्व में x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी, तो y ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू आ जाएगा a क्यूब, तो y की वैल्यू आ जाएगी a। तो हमारे यहाँ एक पॉइंट बन गया है, कितना, 0 a। इसी तरह से एक बार y की जगह 0 रख दीजिए, पुट y बराबर 0 दिए हुए क्वेश्चन में। तो जब y की जगह 0 रखोगे तो 0 a स्क्वायर प्लस के x क्यूब इक्वल टू a क्यूब। तो यहां से तुम x नहीं निकाल पाओगे, वह निकल तो जाता है, 0 को नीचे जाइए तो x की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो a स्क्वायर प्लस के x क्यूब इक्वल टू a क्यूब अपॉन 0, कुल मिलाकर यहाँ आ जाएगा x क्यूब की वैल्यू सीधे लिख दो, तो x की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर 0 a क्यूब अपॉन 0 बनेगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। तो यहां पर देखा जाए तो एक पॉइंट बन गया हमारा 0, सॉरी इन्फिनिटी 0। इसको नहीं देखना होता, बस एक ही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है 0a। अब तुम्हें कहा गया था 0a पर टेंजेंट भी खींच लीजिए। अब टेंजेंट खींचने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डी बाई एक्स निकालना पड़ेगा। तो पहले दिए हुए क्वेश्चन को डी बाई एक्स निकालो ऊपर से, ये रहा। नमस्ते भी नमस्ते। डिफरेंशिएट करिए 1 को। देखो क्वेश्चन ये था y इंटू कितना था, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, a क्यूब। डिफरेंशिएट को फर्स्ट सेकंड से, पहला ऐसा कैसा ही, इसका हो जाएगा 2x प्लस y का हो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहां से डी बाई डी एक्स निकाल लीजिए। डी बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से ये बैठेगी माइनस के 2xy अपॉन में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब किस पॉइंट पर टेंजेंट देखनी है वो देख लीजिए, तुम्हें देखनी है 0a पर। x की वैल्यू तुमने 0 रखी थी ना, 0a पर। इस पर डी बाई एक्स की वैल्यू निकालिए, कितनी बैठेगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू a रखोगे तो सारा ही 0 आ जाएगा। ये आ गया। बताइए इससे क्या प्रूफ हुआ, टेंजेंट कैसी है, x एक्सिस के पैरेलल है, देयरफॉर टेंजेंट समांतर है पैरेलल टू x एक्सिस। देखिए हमने इतनी सारी बातें निकालनी है, अब उसके बाद आते हैं हम एसिम्पटोट निकालने पर। एसिम्पटोट, एक बार मैं फिर लिख लेता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन था y a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a क्यूब। बताइए एसिम्पटोट पहले निकालिए पैरेलल वाले, x के या y के पैरेलल। तो उसके लिए क्या करते हैं, इक्वेट टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x एंड y, ऑफ x एंड y अलग अलग। सबसे पहले हम x की हाईएस्ट पावर बताइए, इसमें कितनी है, इसमें सबसे बड़ी पावर x की 2 है, उसका कोएफिशिएंट है y। तो एक एसिम्पटोट तो ये आ गया। y की सबसे बड़ी पावर एक ही है, उसका कोएफिशिएंट है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से x की वैल्यू हो जाएगी इमेजिनरी, तो ये कोई एसिम्पटोट नहीं है। कुल मिलाकर हमारे पास में एसिम्पटोट आया केवल y बराबर 0। तो एक एसिम्पटोट मिल गया है। अब हम ढूंढते हैं तिरछे वाले एसिम्पटोट, ऑब्लिक एसिम्पटोट कहते हैं जिन्हें। तिरछे वाले एसिम्पटोट ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, पुट करना होगा y बराबर m, x की जगह 1 इन, क्वेश्चन है ये 3 डिग्री का, तो 3 डिग्री बनने हैं, 2 डिग्री में और 1 डिग्री में, डिग्री टर्म। सबसे पहले बात करते हैं हम 3 डिग्री वाले की। 3 डिग्री का केवल ये पद है, ये तो 1 डिग्री का है और ये वाला 0 है, तो इसमें भरते हैं हम। तो 5 3 m की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह 1 और यहाँ आ जाएगा m।
फिर इसको 0 के बराबर रखकर सोल्व करेंगे, इससे m की वैल्यू निकलेंगी। तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि m की वैल्यू 0 आएगी और 0 वैल्यू हम नहीं लेते, तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो हमें एक ही एसिम्प्टोट निकला। एक बात और ध्यान रखना, जब तुम्हें यहाँ पे एक एसिम्प्टोट मिल गया था तो इन एसिम्प्टोट को निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसने कहा एसिम्प्टोट के अबाउट घुमाइए, तो इसका मतलब क्वेश्चन में एक ही एसिम्प्टोट होगा। अगर मान लो 3 एसिम्प्टोट होते हैं, 4 होते तो बताता नहीं कौन से वाले के अबाउट घुमाइए। इन्हें समझ में नहीं आ रही? अरे एक से ज्यादा एसिम्प्टोट होते तो सब बताना पड़ता, किंतु उस वाले के अबाउट घुमाना, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में एक ही एसिम्प्टोट निकलता होगा, और वो है y बराबर 0। y बराबर 0 का मतलब क्या होता है? x एक्सिस इसका एसिम्प्टोट है, और कोई एसिम्प्टोट निकलेगा ही नहीं। चाहे तुम निकाल के देख लो, वो दूसरी बात है। मैं तो वैसे कॉमन साइंस की बात कर रहा हूं, इतनी बात तो हम अपने आप दिमाग से लगा भी सकते हैं। उसके बाद आता है सबसे बड़ी बात हमारी रीजन की। अब देखेंगे रीजन जहां पर कर्व नहीं बनेगा, वेयर कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, जहां कर्व नहीं बनता। पहला क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन था हमारा ये, और कहा गया था तुमसे यहां से या तो y की वैल्यू या x की वैल्यू जो आराम से निकल जाए उसे एक साइड में कर लो। y निकल जाएगा, ये आ गया। अब हम चित्र बनाने जा रहे हैं, ट्रेसिंग करने जा रहे हैं, बस दिमाग लगाना थोड़ा सा। एक बार सारी बातें जितनी भी हैं उन्हें सबको दिमाग में लाइए, तुमने क्या क्या निकाला है। सबसे पहले सिमेट्री थी किसके अबाउट? वाई एक्सिस के। वाई एक्सिस के दोनों ओर चित्र एक सा बनेगा, इधर भी इधर भी, ओरिजिन से पास नहीं होगा। और फिर उसके बाद में था इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट आया था 0a, तो 0a कहां होगा? मान लीजिए यहां पर, ये 0a है, इससे होकर जाना है। इस पर टेंजेंट आई थी एक्स एक्सिस के समांतर, ये आई थी। उसके बाद आया एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट था ये एक्स एक्सिस, एक्स थी, वाई एक्सिस थी, एक्स एक्सिस, ये एसिम्प्टोट था। इसे लाइन को अनंत पर जाकर टच करेगा। अब हमें इसे रीजन निकालना, तो मैं तुम्हें रीजन के लिए क्या समझाया था कि एक्स एक्सिस को तोड़ो तीन बातों का ध्यान रखते हुए। एक तो हमेशा ओरिजिन से तोड़ो, एक यदि इस पर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट आया है उससे तोड़ो, एक यदि कोई एसिम्प्टोट इसके ऊपर क्या हो परपेंडिकुलर, तो वहां से तोड़ो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यहां से तोड़ना। तो क्या भाग हो जाएंगे इसके? दो भाग हो जाएंगे। एक हो जाएगा 0 से लेकर इंफिनिटी तक का, और एक माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 तक का। पहले इस वाले भाग में चलो, इस वाले में बताइए x की वैल्यू 0 से बड़ी इंफिनिटी से कम रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी? जैसा कि a रख लो, 2a रख लो, 3a रख लो, रख के देखो। तो y की वैल्यू काल्पनिक नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर रूट है ही नहीं, तो रियल आएगी। लेकिन पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि जब यहाँ रखोगे a तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ऊपर क्या है a क्यूब, कट फिट जाएगा, बचेगा तो प्लस का ही। तो ये पॉजिटिव आएगी, लेकिन आएगी वास्तविक। इसका मतलब इधर चित्र है। अब तुम्हें इधर बताना है कि इधर चित्र बना कैसा होगा। देखो इस लाइन के, सॉरी इस लाइन के क्या है? सिमेट्रिकल है, इससे होकर जाना है, इसे अनंत पर जाकर टच करना है। तो बताओ कैसा बना होगा, अंदाजा लगा कर। इससे होकर जाना है, इससे अनंत पर जाकर टच करना, और हल्का सा इसे टच कर देना, यहाँ को टच करके हल्का सा ऐसे उठा देना, भगा देना इधर को, नहीं समझे? और जैसे सिमेट्री है तो वैसे ही फिर ये इधर बना देना, बस ये चित्र है। अब वो कह रहा है इस पूरे कर्व को घुमा दीजिए किसके अबाउट? पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा था, वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस के। ऊपर देखो एसिम्प्टोट के अबाउट, तो एसिम्प्टोट कौन है? एक्स एक्सिस, तो इसके अबाउट घुमाना। तो दिमाग लगाना हल्का सा जाए। इस चित्र को, जो हमने ये चित्र बनाया है, इस चित्र को घुमाना है हमें किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के। तो जब ये घूमेगा एक्स एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट घूमेगा, तो जैसा ऊपर है बिल्कुल सेम नीचे ऐसा ऐसा बन के जाएगा, ऐसा नो नहीं जाएगा। तो जो ये आकृति सी बनी अजीब सी, ठीक है, इसके सिरों पर यहाँ पर सर्किल बन जाएंगे यहाँ, ये तो इसका वॉल्यूम निकालना हमें, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, हम इसमें से आधे कर्व को घुमा लें तो इस साइड का वॉल्यूम निकल जाएगा आधे का, 18 का भी उसे डबल कर लें, वरना सीधा एक बार में निकाल सकते हैं। तो ये बताइए जिस कर्व को तुम घुमा रहे हो वो x के किन दो वैल्यू के बीच में आ रहा है? माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। और यदि तुम इसके आधे से घुमाओगे, मान लीजिए तुम इतने से घुमा रहे हो, केवल इतने से घुमा रहे हो इसके, तो फिर इधर का हिस्सा ही बनेगा, बस केवल इधर का हिस्सा। तो यहाँ पे सर्किल बन जाएंगे, इधर का हिस्सा निकल ही आएगा, तो फिर डबल कर देना। तो वो मर्जी है तुम्हारी, किसी तरह से भी तुम कर सकते हो, आधा करके निकाल लीजिए, एक साथ ही डबल करके निकाल लीजिए। और मान लीजिए एक साथ निकालोगे तो तुम लिमिट क्या आ जाएगी? माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी।
और फंक्शन हम क्या लेते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगी यहाँ पर, वाई की वैल्यू भरोगे तुम जो भी है, तो ज्यादातर वो इवन फंक्शन बन जाती है। जब इवन फंक्शन बन जाएगी तो तुम डबल करके लिमिट 0 टू क्या कर सकते हो, इन्फिनिटी कर लोगे। समझ में नहीं आई बात तुम्हें? ठीक जी। तो फिर भी अगर जैसे तुम्हारी मर्जी है वैसे करना, करना दैट। अब हमें निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, पाई होता है वाई स्क्वायर और यहाँ पर आता है dx, और लिमिट जाएगी तुम्हारी माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी। तुम्हें लिमिट समझ में आ गई? अब पाई वाई की वैल्यू खोल दो, वाई की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पर है ए क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। अब यहाँ बताओ x की जगह यदि मैं माइनस एक्स करूं, क्या फंक्शन बदलेगी? नहीं, क्योंकि x का स्क्वायर है। अरे x का स्क्वायर ना होता तो सिमेट्री क्यों होती बोला इसके अबाउट? तो ये इवन फंक्शन है, समफलन। तो इसका मतलब तुम चाहो तो लिमिट 0 टू इनफिनिटी डबल करके लिख सकते हो, मतलब 2 पाई और लिमिट 0 टू इनफिनिटी ए की पावर 6 हो जाएगा और नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस अब यहाँ इंटीग्रेशन का खेल है, इंटीग्रेशन कर दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा। कौन बच्चा करेगा बताओ इंटीग्रेशन? बहुत बढ़िया। क्या बताया बता दो, मुझे तो समझ में आया। स्क्वायर खोल दो और मुश्किल हो जाएगा तो कोई बच्चा बताओ किसको? नहीं, टी उसे मानते हैं जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पास में रखा हो। तो यहाँ नीचे वाले को टी मानोगे तो एक्स की पावर 2 का 2x आएगा, 2x कहाँ रखा पास में? कोई बच्चा बोल दो। चलो मैं बताता हूँ, कोई बात ना, बेकार टाइम बेकार करने से क्या फायदा। x बराबर मान लो a tan थीटा, a tan थीटा, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा। करो, dx बराबर कितना आ जाएगा, a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। यहाँ a की पावर 6 तो बाहर चली गई, यहाँ देखो जब ये रखोगे यहाँ पर तो a स्क्वायर बाहर, तो a की पावर 4 बाहर जाएगी, 1 प्लस क्या बचेगा बताओ, tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और dx की जगह क्या जाएगा, a sec थीटा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, ये तो आएगा। ठीक जी, a की पावर 4 से ये कट जाएगी तो 2 पाई क्या बच जाएगा, a स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sec की पावर 4 हो गई, 2 पावर कट गई तो cos स्क्वायर थीटा आ गया ऊपर जाकर, ये तो आ गया। लिमिट चेक करो, 0 रखोगे यहाँ पे x की वैल्यू 0 0 0, तो tan थीटा बराबर 0, तो थीटा की वैल्यू 0 ही आएगी। अब इनफिनिटी रखोगे tan थीटा इनफिनिटी तो पाई बाय 2, तो लिमिट चली गई पाई बाय 2। तो यहाँ पर तुम वाली का फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ पर वाली का फॉर्मूला तुम्हें याद ही नहीं होगा, याद लाता हूं। देखो साइन की पावर कोस की पावर चाहे कितनी भी आ रही हो, लेकिन इंटीजर मान चाहिए, पूर्णांकों में। ये नहीं हमें कोस की पावर 3/2 आ गई ना तब लगने का वो, हाँ इंटीजर में। और यहाँ पे लिमिट 0 टू पाई बाय 2 चाहिए। क्या कहता है वाली फॉर्मूला, वाली फॉर्मूला कहलाता है जितनी भी तुम्हारी कोस की पावर है 2 है, सबसे पहले उस पावर में से एक कम करो, कितना आएगा 1, फिर उसमें 2 कम करो, अगर इसमें 2 कम करूंगा तो माइनस में आएगा, उसे नहीं लिखना। फिर अगर साइन की पावर भी हो यहाँ साथ में, तो साइन की पावर में भी यही काम करना है, पहले एक कम करना है फिर उसमें 2 कम करने हैं, फिर नीचे क्या करना है, फिर जितनी भी पावर साइन के होते हैं कोस के होते हैं उन दोनों को ऐड कर लो, लेकिन यहाँ केवल कोस है तो कोस ही लिख लो, उसकी पावर देखो तो कितनी है 2, फिर 2 कम करना है, इसमें 2 कम करो तो 0 आएगा, उसे नहीं लिखना, 0 को या नेगेटिव को नहीं लिखना, बस पॉजिटिव लिखने है केवल। अब इनटू में यहाँ पे 2 बातें होती हैं, या तो 1 आंसर आता है या होता है पाई बाय 2। अगर दोनों पावर इवन होती हैं कोस के साइन की इवन, तो फिर लेते हैं पाई बाय 2, वरना 1 लेते हैं। अब जैसे साइन नहीं है तो साइन की पावर 0 मान लो, और 0 को भी इवन लेकर चलना है तुम्हें, तो 0 और 2 इवन है, तो इसका मतलब यहाँ पाई बाय 2 आ जाएगा। कुल मिलाकर आ गया 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर ए स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा 2। आंसर चेक करो जल्दी से, एक ये वाला ए वाला रह गया, हाँ तो यहाँ हो जाएगा ए क्यूब। बस बच्चों ये हो गया क्वेश्चन। और एक बात और ध्यान रखना, अगर मान लो तुम्हें वाली फॉर्मूला लगाना तो कोस स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, जिससे कि कोस स्क्वायर हट जाए, कोस 2 वाला, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा, फिर 1 का अलग कर लेंगे और कोस 2 थीटा का अलग कर लेंगे, उसका कर लीजिए। इंटीग्रेशन करना कैसे कर लीजिए बच्चों। देखो मैं तुम्हें लूप वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, आर्क लेंथ वाला चैप्टर था इससे पहले वाला, उसने बताया था मैंने कि जब भी क्वेश्चन तुम्हारे लूप के आते हैं तो मैं ट्रेसिंग नहीं करता, क्योंकि मेरे पास में इनका शॉर्टकट है, मैं शॉर्टकट से क्वेश्चन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान देना,
पूछा उसने फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालिए, फॉर्म्ड जो बनाया गया है बाय रिवॉल्यूशन, घुमाने पर, किसको, लूप को। अब लूप का किसका, इस कर्व का लूप, इस कर्व के अंदर लूप बनता होगा, उस लूप को तुम्हें घुमाना है, लेकिन किसके अबाउट घुमाना, एक्सिस ऑफ एक्स। अब मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रखा, जब भी कभी तुम्हें क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो, एक्स वाई में दिया हो, और तुम्हें लूप ढूंढना हो, तो ये देखो किसकी पावर इवन है, y की पावर इवन है या x की पावर इवन है, y की पावर इवन है, x की नहीं है। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x के अंदर गुना करोगे तो x क्यूब हो जाएगी, तो y की पावर इवन है, तो जिसकी पावर इवन हो उसे जीरो भर दो। जैसे ये जीरो भरोगे तो साइड, पूरी साइड जीरो जाएगी, तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक जीरो आएगी एक ए, तो इसका मतलब लूप जो है वो जीरो और ए के बीच में है। बस तुम्हें लिमिट मिल गई, तो पूरी ट्रेसिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती इनके अंदर। तो सारे लूप वाले क्वेश्चन ऐसे ही हैं, इस तरह तुम शॉर्ट कर सकते हो बिना ट्रेसिंग करे। ठीक है, अगर तुम्हें ट्रेसिंग करनी है वो दूसरी बात है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन दिया हुआ है वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। डाइट कर दूं, फॉर लूप, इन छोटी मोटी बातों को याद रखा करो। फॉर लूप, लूप के लिए पुट कर देना y बराबर जीरो, तो बताओ कितना आ जाएगा, जीरो बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स, तो यहां से x की वैल्यू एक जीरो आ जाएगी और एक x की वैल्यू एक a आ जाएगी। इसका मतलब है जो लूप है तुम्हारा, लूप लाइज बिटवीन, लिख भी दिया लो मैंने, बिटवीन x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू ए। तो x इक्वल टू जीरो मान लो यहां पर है और यहां पर x इक्वल टू ए है, इसके बीच में लूप रहा होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, इस लूप के इतने हिस्से को तुम घुमा दो x के अबाउट, ठीक है, तो ये नीचे घूम के जाएगा, या पूरे घुमा दो तब भी वही चीज बनेगी। सही है, और हम जो घुमाते हैं हमेशा x एक्सिस के ऊपर के हिस्से को घुमाते हैं, एक साइड के हिस्से को, मतलब ऊपर के हिस्से को घुमा लो नीचे को। तो यदि तुम इतने लूप को घुमाओगे, इतने आधे लूप को घुमाओगे, तो भी वही चीज बननी है जो पूरे घुमाकर बनती है। तुमने घर पे करके देखा होगा मेरे ख्याल से, जैसे मैंने तुम्हें कहा था, मैं कैसे घुमा के देखना, घर पे जाकर एक झाड़ू की सीख, सीख तो है ही, एक कोई तार ले लेना या सीख का ही बना लेना मोड़ के, ऐसा ऐसा सीख को छोटे छोटा टुकड़ा लियो और मोड़ लियो उसे, और यहाँ बांध लियो और यहाँ बांध लियो, तो इस तरह की आकृति बन जाएगी, बन जाएगी। अब इसे घुमाना तुम्हें, इसे घुमाना, इस डंडी को घुमाना, इस डंडी को, ये बंधा रहने देना, ठीक है। और जब इसे घुमाओगे तो सोचो, कल्पना करो ये कैसी चीज बनाएगी, एक यहाँ पे ऐसी चीज नहीं बनाएगी, पूरी जब तेजी से घुमाएंगे। और अब दूसरा काम करना, एक अब की बार ऐसा झाड़ू की सीख से ऐसा लूप बना लियो, लूप बना लियो पहले ही, ऐसा मोड़ लियो झाड़ू की सीख को, ऐसा मोड़ लियो, अब यहां बांध दियो, यहां बांध लियो, फिर घुमाइयो इसे, तब भी वही चीज बनेगी जो इसे आधे घुमाने का बंदी थी। समझ रहे हो तो मेरी बात को। तो इसलिए ज्यादातर हम जो एक साइड का घुमाते हैं, एक्स की एक साइड का, या वाई के बाद घुमाएंगे तो वाई की एक साइड का, तो वही चीज बन जाती है दूसरी साइड में जो है, करें। ठीक, बस लिमिट हमें चल गई है पता, क्वेश्चन इंटीग्रेट करना है, बात खत्म हो जाएगी। बताइए वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा, इंटीग्रेशन पाई वाई स्क्वायर और यहाँ पर डी एक्स, और एक्स की लिमिट तुम्हारी कहा जाएगी जीरो से लेकर ए तक, वाई की वैल्यू खोल दो, वाई की वैल्यू ये रही, यहां से निकाल दो वाई स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स अपॉन में आ जाएगा ए प्लस एक्स। अब बताओ तुम कैसे इंटीग्रेट करोगे, जल्दी बोल दो, बहुत आसान है। बोलो बोलो। नीचे वाले को टी मान लो, क्योंकि इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा 1, तो 1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। जब a प्लस एक्स को तुम t मान लोगे तो x का 1, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। तो जब नीचे यहाँ पर t आ जाएगा, ऊपर अंदर वाले में भी जब x की वैल्यू भरोगे तो t में आ जाएगा, और सबको अलग अलग कर दियो तो वो t की पावर में बन जाएंगे सारे के सारे, बस फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा। देखो करके देखो, यहाँ पे x की जगह क्या जाएगा, t माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ a x की जगह t माइनस ए, ये तो आएगा, और अपोन में कितना t, और नीचे पीछे आ जाएगा dt। और t की लिमिट बताओ, ये लिमिट x की थी, x की जगह जीरो तो t की लिमिट a, x की जगह a तो 2 आ जाएगा, ये तो आएगा। बस सिंपल इंटीग्रेशन है और कोई बड़ी बात नहीं। अब तो एक मिनट बस, जीरो सॉरी a to 2a, इसका स्क्वायर खोलो, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2a, यहाँ पे बताओ क्या जाएगा, टी माइनस के हो जाएगा 2a माइनस के टी हो जाएगा, और अपोन में कितना टी, गलती हो गई।
अच्छा यहाँ पे स्क्वायर खोला, 2a t रह गया। चलो बच्चों बस अब कुछ नहीं करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो बस। इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2a t², फिर इस केस में t³, फिर इस केस में 2a³, इसके इसमें माइनस के a²t, इसके इसमें माइनस के 4a²t², इसके इसमें माइनस के 2a t²। नहीं ये गलत हो गया, इस केस में आएगा 480, यहाँ आ गया ये। अब बताओ क्या करोगे, अब सबके नीचे अलग अलग टी को कर लो और बस इंटीग्रेट हो जाएगा। कट रहा है, चलो देखो क्या कट रहे हैं। a to 2a, बोलो t² कहीं और है, हाँ ये रहे, तो ये वाले तो इससे कट गए, बस t³ के ये केवल यहाँ है, अलग अलग करो, माइनस के t² बचेगा, इसके नीचे से लाएंगे तो 2a³ आ जाएगा, इसके नीचे कट जाएगा, इसके नीचे भी कट जाएगा, चलो 5 हो जाता। हाँ बस अब अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, बताओ कौन सा इंटीग्रेशन मुश्किल है इसमें, कर लो क्या अब, बस ये सिंपल इंटीग्रेशन ना कर देना इसको। अच्छा थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ प्लस आएगा, चलो कैलकुलेशन हो तो कर लोगे तुम जो है। सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, दिखाओ वॉल्यूम जो है सॉलिड का, अब बनाया कैसा है वो, जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन, जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न करना, जो उत्पन्न किया गया है रिवोल्यूशन का मतलब घुमाने पर, अपर हाफ, अपर का मतलब ऊपर वाला, हाफ का मतलब आधा, किसका हिस्सा, लूप का, ऑफ द कर्व, इस कर्व के अंदर एक लूप बनेगा, उस लूप के ऊपर वाले आधे हिस्से को घुमाया गया, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के। तो पहले लूप पहचानो, जल्दी बताओ शॉर्टकट में लूप क्या बताया तुम्हें, बस कुछ नहीं करना, पुट कर देना है जिसकी पावर इवन हो ये, तो y की जगह 0 पर रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 0 और 2 आएगी शायद, है 2, तो लूप जो है तुम्हारा किस किस के बीच में है, लूप लाइज बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, मान लीजिए यहाँ पर x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर लूप बनेगा, लेकिन लूप के आधे हिस्से घुमाना ऊपर वाले को, वो इस बात को ना भी कहता तो भी मैं आधे हिस्से को ही घुमाता, बस लिमिट हमारी ये 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेशन करना है। बताइए वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम बराबर पाई वाई स्क्वायर और dx, x की लिमिट जाएगी 0 से लेकर 2 तक, भर दीजिए 0 से लेकर 2 तक, वाई स्क्वायर की वैल्यू खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स, मेरे लायक इंटीग्रेशन नहीं है ये, अंदर गुणा कर दियो, सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम निकालना है ऑफ द सॉलिड, उस सॉलिड का, ऑब्टेन बाय द रिवॉल्विंग द लूप ऑफ द कर्व अबाउट एक्स एक्सिस। फिर सुन लीजिए, वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का, अब वो सॉलिड बनेगा कैसे है, यहाँ लिखा ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करना कैसे प्राप्त करना, बाय द रिवॉल्विंग घुमाने पर, ऑफ द लूप, लूप को घुमाने पर, लेकिन लूप किसका, इस कर्व का, अबाउट किसके अबाउट घुमाना, एक्स एक्सिस के, तो सबसे पहले लूप बताओ कैसे ढूंढेंगे, किसकी पावर इवन है, तो पुट कर देना y बराबर 0, तो y की जगह 0 रखोगे तो 0 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2a माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा x माइनस ए, तो यहाँ से x की 3 वैल्यू आएंगी। अब ये बताना है तो मैं लूप किसके बीच में होगा, x बराबर 0, x बराबर a या x बराबर 2a, अब बदला 3 के बीच में कैसा होगा, मैं बताता हूं तुम्हें, अब हमारे यहाँ तुक्का फेल हो जाएगा, नहीं फेल नहीं होगा, थोड़ा दिमाग से काम लेना, यहां से क्वेश्चन से y की वैल्यू निकालना, तो y की वैल्यू ऐसी आएगी, दिमाग लगाने रहा 1 मिनट के लिए, अपॉन में कितना a स्क्वायर, या y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस एक्स अपॉन ए अंडर रूट 2a माइनस एक्स और x माइनस ए, ये आएगा।
अब हमें इसके बीच में देखना लूप यहाँ है या पूरा बड़ा है, ये देखना। सोचो x की वैल्यू 0 और a के बीच में रखो, x की वैल्यू 0 से बड़ी a से कम रख के देखो y बताओ कैसा आएगा। हाँ a/2 रख के देखो, रखियो। जब तुम इसके अंदर रखोगे a/2 तो यहाँ पॉजिटिव, जब यहाँ a/2 रखोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इमेजनरी। इसका मतलब समझ जाओ इसके बीच में चित्र है ही नहीं, और जब इसके बीच में चित्र नहीं है तो फिर कहाँ रहा होगा, यहाँ। तो एक बार x की वैल्यू a से बड़ी और 2a से कम रख के देखो। हाँ कुछ भी रख लो, 3a/2 रख दो। अरे इसके बीच में वैल्यू 3a/2 रखिए, a से बड़ी तो 3a/2 ना हो जाएगी, ये यही ना पता ही ना इससे बड़ी होगी नहीं होगी। अगर यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो बीच में क्या आएगा, 1.5 तो आएगा, या कह दो 3/2 आएगा, तो इतना तो बैठेगा। तो रख के देखो x की वैल्यू a से बड़ी 2a से कम, जब 2a से कम है तो यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ a से बड़ी है, a से बड़ी है ना, 2a से लेकिन कम है तो यहाँ ही पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये y निकलेगा, रियल होगा। इसका मतलब लूप a और 2a के बीच में है, सही है। देयरफॉर लूप लाइज बिटवीन x इक्वल टू a और x इक्वल टू 2a के बीच में है। आगे बात समझ में, ठीक जी। तो इस तरह से तुम बड़े आराम को लूप को पहचान सकते हो। बस अब तुम्हें इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं करना, जल्दी से इतना नोट करो, फिर मैं तुम्हें। बच्चों हमें लूप का चल गया बता, अब हमें आयतन निकालना है। लिखिए वॉल्यूम बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पाई वाई स्क्वायर dx, और x की लिमिट जाएगी a से लेकर 2a तक। देखिए वाई स्क्वायर, वाई हमने ये निकाल रखा, इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये रूट कट जाएगा तो 2a माइनस एक्स और x माइनस ए। देखिए मेरे लायक नहीं है इंटीग्रेशन, क्योंकि ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, इन सब की आपस में गुणा कर दियो तो सारे फॉर्मूले x की पावर n के रूप में आ जाएंगे। कर लोगे, ठीक जी। बच्चों एक क्वेश्चन लिया हमने, ये 1 मिनट के लिए, मैं जरा वीडियो पॉज कर देती मैंने 1 मिनट के लिए। ये क्वेश्चन लिया है, और ये क्वेश्चन में जो है हमें एक साइक्लोइड दिया है। साइक्लोइड के हमने ट्रेसिंग वाले चैप्टर में कैलकुलस के अंदर वो करवा चुके हैं हम, फिलहाल फिर भी छोटे शॉर्टकट में बता रहा हूं मैं हल्की सी। x इक्वल टू ये है, y इक्वल टू ये है, dx ओवर डी थीटा ये निकाल लिया, dy डी थीटा निकाल लिया, फिर dy dx निकाल लिया, ये सब तुम जानते होगे। अब इसमें थीटा की जगह क्या भरना है, 0। तो जब हम 0 भरेंगे यहाँ पर तो tan 0 आ जाएगा, और tan 0 क्या होता है, 0। तो एक टेबल बनाने के लिए कहा होगा मैंने, उस टेबल में मैंने कहा था थीटा की वैल्यू भरना अपने पास है 0 और पाई। एक तीसरी वैल्यू पर डिपेंड होता है ये, अगर यहाँ 0 आ रहा है तो यहाँ पर क्या लेना, 2 पाई लेना या पाई लेना, ये बता दो बस। 0 पर माइनस पाई, और पाई बाय यहाँ पे इंफिनिटी आ जाए तो 2 पाई लेना है, बस। इनसे ही हमें चल जाता है पता ट्रेसिंग कैसे बनेगी। बताओ 0 रखने पर x की वैल्यू क्या आएगी, साइन 0 0, यहाँ 0 तो x की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ रखो 0, कोस 0 1, 1 में से 1 गया 0, तो ये 0 जाएगी। अब पाई पे निकालो, यहाँ रखोगे पाई, पाई बचेगा, साइन पाई 0, तो यहाँ a पाई आ जाएगा। फिर पाई यहाँ रखिए, कोस पाई की वैल्यू -1, तो प्लस के 2a हो जाएगी। यहाँ रखोगे माइनस के पाई, और साइन माइनस पाई हो या साइन ए, ये माइनस के साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो पीछे वाली 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ जाएगा माइनस के a पाई। फिर यहाँ रखोगे cos माइनस पाई या cos पाई, वो हमेशा -1 होता है, तो -1 से फिर +1 हो जाएगा, ये बन जाएगा 2a। तो तुमने यहां पर देखा कि ये 3 पॉइंट बना लिया हमने, अब इनकी ट्रेसिंग करनी है। इधर ध्यान देना, पहला पॉइंट बना 0 0, ये पॉइंट होगा यहाँ पर, उसके बाद बना a पाई 2a, तो x की वैल्यू a पाई है, y की वैल्यू 2a है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो पहले खाने में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में a पाई और 2a। और ये देखो ये x की नेगेटिव है, तो x नेगेटिव इधर जाएगा, y पॉजिटिव है ऊपर जाएगा, तो इसके सामने जाएगा पॉइंट यहाँ, माइनस का a पाई और 2a। अब ये 3 पॉइंट बने हैं, इन तीनों पॉइंटों को इस तरह से मिलाना है जिससे कटोरा टाइप बने। तो सीधा कटोरा या उल्टा कटोरा, सीधा कटोरा, बस इसको ऐसा मिला दीजिए, ये ठीक है। अगर तुम ये वैल्यू और बदलोगे ना, जब थीटा की वैल्यू तुमने 0 से लेकर पाई तक भरी है, 2 पाई रख दीजिए, 3 पाई रख दीजिए, तो ये ऐसा ही इधर को बनता हुआ चला जाता है, बार बार ऐसा इधर को बनता है ये। बस हम यहाँ पे एक पोर्शन बनाते हैं इसका,
और बाकी पोर्शन छोड़ देते हैं। ठीक, अब वो लिया यहां से यहां तक का। बस एक बात ध्यान सुनना को, ये जो कर्व है अगर तुमसे कोई पूछ ले किसके अबाउट घुमा रहा था, देखिए ना किसके अबाउट घुमा रहा था, घुमा किसके अबाउट रहा था, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना। अब सोचो जब तुम इसे एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो ये नीचे भी ऐसा ही जाएगा, ए इस टाइप का ये, तो इसके सिरों पे यहाँ पर यहाँ सर्किल बन जाएंगे, तो इस टाइप की आकृति बन जाएगी, बन जाएगी। अब तुम्हें इसका वॉल्यूम निकालना। अब इसके दो तरीके हैं, या तुम आधे घुमा लो, इतने हिस्से घुमा लो इतने को, तो इधर का वॉल्यूम आ जाएगा, फिर आकर डबल कर लियो, या पूरे को एक साथ घुमा लो। ठीक है, वो मर्जी है तुम्हारी कैसे घुमा लेना। फिर भी मैं तुम्हें समझाता हूं। इस पॉइंट पे कोई कहे तुमसे तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ 0, यहाँ पर x की वैल्यू a पाई। यदि x में करोगे तो, अगर थीटा में करोगे तो इस पॉइंट, ये पॉइंट बना कब था, जब थीटा की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 आएगी, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, पाई आएगी। पाई पे तो बनाता है ये। और यदि यहाँ पे देखना चाहते हो तो x की वैल्यू माइनस के पाई है, और थीटा की वैल्यू देखना चाहते हो तो ये बना था माइनस पाई पर, तो यहाँ माइनस पाई है। मतलब मैंने तो तुम्हें सारी चीजें बता दी हैं, अब तुम्हें जिसमें करना हो वैसा कर लेना। अब बताओ तुम y किसके अबाउट घुमा रहे हो, x एक्सिस के, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बोल दो क्या था। वॉल्यूम बराबर था पाई वाई स्क्वायर पीछे dx, ये आ गया। बस एक मिनट ध्यान देना। अब तुम इसमें y की वैल्यू भरोगे, लेकिन y की वैल्यू देखना ऊपर क्या है, y की वैल्यू है ये थीटा के रूप में, तो थीटा के रूप में भर दोगे। भरियो कितनी आ गई, a1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, ये आ गया। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी होगी, ये क्वेश्चन थीटा में आ गया, पीछे आ रहा है dx, सही है। तो कैसे बदलूंगा, देखो एक मिनट बस इधर ध्यान देना। यहां हो गया ए स्क्वायर, यहां आ गया 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, इसको लिख लूंगा मैं dx ओवर डी थीटा, dx ओवर डी थीटा इंटू में लिख दूंगा डी थीटा, और dx ओवर डी थीटा मैंने ऊपर निकाल रखा है, तो सारा क्वेश्चन थीटा में आ जाएगा। ए यहां रहा, बताओ dx ओवर डी थीटा कहां गया, ए ये रहा, ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। मैं लिख दूं यहां पर, वही देखिए dx ओवर डी थीटा की वैल्यू कितनी थी, a इंटू कितने, बस ये वैल्यू यहां भर दो। इसमें ये a स्क्वायर तो बाहर निकाल लियो, तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर इंटू में आ जाएगा 1 प्लस ए भी तो आएगा, और 1 प्लस कोस थीटा, और पीछे हो जाएगा डी थीटा, ये रहा। अब देखो सारा क्वेश्चन तुम्हारा थीटा में आ गया, और यहाँ आ जाएगी क्यूब। बताओ थीटा की लिमिट कहां से कहां तक लोगे, अगर आधे को लोगे, आधे को लोगे तो 0 से लेकर पाई तक ले जाना, अब पूरे को ले रहे हो तो माइनस पाई से लेकर पाई तक ले जाना, वो मर्जी है तुम्हारी। लिख दो यहां पर, तो लिमिट जाएगी तुम्हारी माइनस पाई से लेकर पाई तक। अब तुम्हें बस इंटीग्रेशन करके दिखाना, वही तुमसे नहीं होता, बस बताओ कैसे कैसे करोगे इंटीग्रेशन। अच्छा एक 1 माइनस कोस थीटा है, चलो अब बताओ इंटीग्रेशन कैसा करोगे, कौन बचाता आएगा, कोई बता दो। डबल कर सकते हो तुम यहाँ पर लिमिट को चाहो तो, क्योंकि फंक्शन में थीटा की जगह माइनस थीटा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिमिट 0 से पाई भी कर दी लो मैंने, जल्दी बोल दो फिर चल रहे हैं, फिर देर हो जाएगी नहीं तो। हाँ बोलो, कोई नहीं बता पा रहा। कोस 2a का फॉर्मूला खोलना जिससे कि 1 कट जाए। बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। जब भी प्लस होगा तो कोस का फॉर्मूला खुलता है, और जब माइनस होता है तो साइन खुलता है। अब देखो इसका फायदा कितना होने वाला, अब देखो जरा, फिर मैं वाली फॉर्मूला लगा लूंगा ना इसमें। हाँ 2 दूनी 4 तो यहाँ हो गया, और 2 ये रहे 8, और 8 दूनी 16, तो 16 पाई तो यहाँ आ गया, लिमिट 0 टू पाई है। अब यहाँ बन गया साइन की पावर कितना 4 थीटा बाई 2, और इंटू में आ गया कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन यहाँ पे थीटा बाई 2 आ रहा है इसलिए वाली नहीं लगेगा, तो थीटा बाई 2 कुछ मान लेना, अल्फा मान लो, तो डी थीटा बराबर आ जाएगा 2 डी अल्फा, आ जाएगा 16 पाई ए क्यूब। बताओ यहाँ पर कितना बनेगा, साइन की पावर 4 अल्फा, कोस की पावर 4 नहीं 4 नहीं, कोस की पावर 2, कोस की पावर 2 अल्फा, डी थीटा की जगह आ जाएगा 2 डी अल्फा। लिमिट बताओ अल्फा की क्या बैठेंगी, ये थीटा की है वो 0 आएगी, और फिर आ जाएगी पाई बाय 2। देखो लिमिट भी सही आ गई। अब यहाँ पे वाली फॉर्मूला लगा दीजिए, वाली फॉर्मूला तुम आता ही है,
बस जी 32 पाई ए क्यूब आ जाएगा। बताओ पावर 4 है, एक कम करो 3 आएगा, फिर 2 कम करो 1 आएगा। इसके साथ में एक कम पावर करो 1 आएगा, फिर एक कम करो, नहीं 2 कम करो तो 0 आएगी, छोड़ दो। फिर नीचे 6 आएगा, फिर 2 कम करो 4, फिर 2 कम करो 2, फिर 2 कम करोगे 0 आएगा, छोड़ दो। दोनों पावर इवन है, इनटू में पाई बाय 2। बस वाली से नहीं करते तो बीटा गामा फंक्शन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसमें भी एक साइन थीटा का फॉर्मूला लिखवाया था, साइन कोस का, उससे कर दीजिए गामा वाले से, नोट कर लीजिए जल्दी से।